आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वोकार्ड लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों इसके टॉप पे हमने एक पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी डाउन साइड में ब्रेकडाउन के थ्रू, और साथों साथ इसके अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की ब्रेकडाउन की एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे कई स्टॉक टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी हमारा सेल साइड का टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों एग्जैक्टली हमारा जो टारगेट था वहाँ से ही पॉइंट, वहाँ से ही रिवर्सल मिला है दोस्तों। और फ्रेंड्स, जब हमने ये एनालिसिस ब्रेकडाउन फाइंड किया था तब आप लोगों को एक रेड अलर्ट एनालिसिस का व्यू दिया था और क्लियरली इन्फॉर्म किया था कि ये स्टॉक के अंदर अगर बाइंग करते हो तो अवॉइड करना, बिकॉज ये स्टॉक आपको डाउन साइड पे लोअर लेवल पे मिल सकता है। और एग्जैक्टली वही हुआ। और दोस्तों हमारे जो टारगेट थे वहाँ से ये स्टॉक ने एक ज़बरदस्त अपसाइड रिवर्सल दिया है, जिसके ऊपर आज एक बाई साइड का कंफर्मेशन बन रहा है। और दोस्तों जिस किसी को भी अगर वो हमारी प्रीवियस एनालिसिस देखना हो, जिसके अंदर ये जो बड़ा डाउनसाइड फॉल आया था स्टॉक के अंदर, ये इसको वेल इन एडवांस हमने प्रेडिक्ट किया था। और वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। अगर एजुकेशन पर्पज़ से कोई उसको देखना चाहता है तो ज़रूर देख सकता है, कैसे हमने उसको डाउन साइड पे वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था बड़े फॉल आने से पहले। और सिमिलरली दोस्तों अभी हम अपसाइड में इसको फोरकास्ट कर रहे हैं एक बड़े मूव आने से पहले वेल इन एडवांस। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वो पैरेलल चैनल थी जो यहाँ से ब्रेकडाउन होने पे हमने अलर्ट का व्यू दिया था। और उसके बाद दोस्तों ये उसकी जो थी ये डबल नेकलाइन थी। जैसे ये नेकलाइन ब्रेकडाउन हुई, वेरी सुन आप लोगों ने देखा हमारा जो टारगेट था डाउन साइड का वो यहाँ पर ट्रिगर हुआ, और वही लेवल से दोस्तों यहाँ पर हमें रिवर्सल मिला है। तो हमने जो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन के थ्रू तकरीबन 250 का फॉल डाउन साइड में प्रेडिक्ट किया था दोस्तों, जो तकरीबन 17% के आसपास आता है। अभी दोस्तों ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हम निकाल देते हैं और फोरकास्ट करते हैं पॉजिटिव पैटर्न के ऊपर। तो दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर से ऑलरेडी करेक्शन के अंदर चल रहा है और ऑलमोस्ट 2 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और यहाँ पर भी दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर डाउन साइड करेक्ट हुआ, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करके एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15 से 18% रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ये वो लेवल था जहाँ से एक टॉप बना था और स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन आया था। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक एंगेज रहा और बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। अपसाइड मोमेंटम के लिए स्टॉक रेडी है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज या पुराना लोअर लोज प्रोटेक्टेड है, अपसाइड ये स्टॉक के अंदर ओपन हो चुकी है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD की ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है, और उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 1485 के आसपास आती है। और स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 1830 का टारगेट आता है। और दोस्तों
बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। उसके पहले दोस्तों यहाँ पर एक एरिया है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टॉक ये रिजेक्शन लेवल, यानी ये जो रेजिस्टेंस है ब्लू लाइन की, उसके और नेकलाइन के बीच में कुछ टाइम तक एक साइडवे रेंज भी बना सकता है। और दोस्तों स्टॉप लॉस के अंदर यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग या फिर एटीआर की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया प्ले करेगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हमें हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन आरएसआई और प्राइस एक्शन के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे फिर क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो सिंसियरली इसको स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए फ्रेंड्स। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।